हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम हमारी जो जीवो सिंबल की क्लास चल रही है उसके नेक्स्ट सिंबल अवेकनिंग सिंबल पर चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जीवो सिंबल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद आपको जो सिंबल चाहिए वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें 80 सिंबल्स रहेंगे। जीवो सिंबल्स क्या हैं, कैसे हम इनकी हेल्प ले सकते हैं अपनी लाइफ में, ये सब आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। ओके, तो हम आज के सिंबल को स्टार्ट करते हैं। अवेकनिंग। देखिए, अवेकनिंग क्या है? जागरूकता। जागरूकता का शाब्दिक अर्थ है जो वो सबको पता चलता है कि किसी भी चीज़ के प्रति जागरूक हो जाना, किसी भी चीज़ के प्रति हम जान जाएं। ठीक है, अब यहाँ मैं अवेकनिंग को 3 पार्ट में बांटूंगी। एक भौतिक अवेकनिंग, ठीक है, एक सेल्फ अवेकनिंग और एक आत्मिक अवेकनिंग। अब देखिए, भौतिक अवेकनिंग क्या है? भौतिक अवेकनिंग ज़्यादातर सबको होती है। भौतिक अवेकनिंग यानी कि हम धरती पर आए हैं, हमें जन्म लिया है, पढ़ना है, फ्यूचर बनाना है, बड़े होकर परिवार को पालना है, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, और उसके बाद एट द एंड हमें अपने एंड के लिए, अपने लास्ट डेज़ के लिए सेविंग्स रखनी है। इस तरह की जो ज़रूरतें, मटेरियल ज़रूरतें हैं हमारी, उन सब के प्रति जागरूक होना एक भौतिक जागरूकता है। और ये सबको होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही, जब से ही बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जब उन्हें कुछ सिखाया जाता है तो भी ये चीज़ें बोली जाती है कि पढ़ोगे तो फ्यूचर बनेगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो ये चीज़ें तो शुरू से ही समाज सिखाता है। ये है भौतिक अवेकनिंग। एक है सेल्फ अवेकनिंग। सेल्फ अवेकनिंग अपने प्रति जागरूक हो जाना, यानी कि कब हमें गुस्सा आता है, कब हम शांत होते हैं, कब हम खुश महसूस करते हैं, किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ हमें डिस्टर्ब कर देती है। ये है सेल्फ अवेकनिंग। सेल्फ अवेकनिंग ये सिर्फ ऊपर की एक परत है। भौतिक अवेकनिंग का ही एक पार्ट इसे समझा जा सकता है। ठीक है, और फिर एक है आत्मिक अवेकनिंग। आत्मिक अवेकनिंग यानी कि जब हम इस चीज़ को समझने लगते हैं कि जो हम ये भौतिक वर्ल्ड को जी रहे हैं, हम अपना पर्पस ये जो पूरा कर रहे हैं अपनी लाइफ का, खाना बनाना, खाना खाना, लोगों के साथ अच्छे से रहना, बुरा रहना, जैसा भी बिहेवियर है, वो चीज़ एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा भी हमारी एक वर्ड है, और भी हमारा एक पर्पस है लाइफ का, कि हम यहाँ जो पैदा हुए हैं, सिर्फ ये एक सर्कल नहीं है कि हम एक बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। ये एक सर्कल नहीं है सिर्फ, इसके अलावा भी कुछ और है कि हम एक लाइफ पर्पस लेकर आते हैं, और किस लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, और ये किस लिए हो रहा है, ये नेचर के साथ हमारा क्या संबंध है, और क्यों हो रहा है ये सब। वो आपके अगर आपको कभी बचपन से ऐसे कुछ सपने आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो क्वेश्चंस दिमाग में घूमते हैं, जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन घूमता रहता था कि वो भगवान क्यों है, उसको भगवान बनाया किसने। वो भी जैसे कि हम था बचपन से ये क्वेश्चन मन में कि जैसे हमारी लाइफ थी वैसे ही राम जी की लाइफ थी, वैसे ही कृष्णा की लाइफ थी, वो भी था। तो फिर उनको भगवान बनाया किसने? तो इस तरह की, ये तो चलिए एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि उन्हें भगवान की उपाधि क्यों मिली हुई है, ये इन शॉर्ट एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चंस थे। तो कई लोगों के दिल दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस जो नेचर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो वो जब आपको अंदर से ऐसा होता है कि अब इनका आंसर ढूंढना चाहिए, या इनका आंसर आपको इशारों में कहीं से मिलने लगता है, यानी कि आप जब आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाता है कि ये जो हम फिज़िकली जी रहे हैं उसके अलावा भी कुछ है, सिर्फ ये हमारी फिज़िकल बॉडी ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी हैं। तो ये अवेकनिंग है।
ठीक है, अब आप किस लेवल पर हैं। अब यहाँ मैं बोलूँ तो 2-3% लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें भौतिक अवेकनिंग भी नहीं है। उनको सिर्फ ऐसा है कि खाना है, पीना है, ऐश करना है, बस ख़त्म, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, हमको कमाना है। या क्योंकि पहली ज़रूरत ये है कि अगर आपने मैरिज की है, बच्चे हैं आपके, तो भले दोनों मिलके कमाएं, वो चीज़ अलग है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिज़िकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी अवेयर नहीं है कहीं। तो अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वैसे अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इट मीन्स आपकी जो सेल्फ अवेकनिंग है वहाँ तक तो हो चुकी है। अगर आप इस लेवल पर आ रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस तरह की वीडियोस को देख रहे हैं, तो इसका मतलब सेल्फ अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। अब आप डीप में जा रहे हैं। तो इस तरह की अवेकनिंग होती है, उन क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगते हैं, उन क्वेश्चंस को और क्वेश्चन जागृत होते हैं। जब आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो उसके बाद और क्वेश्चन जागृत होते हैं ताकि आपकी और ज़्यादा अवेकनिंग हो। जिस तरह से हम क्लास बाय क्लास आगे जाते हैं, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होती है अवेकनिंग। तो इस सिंबल से हमारी अवेकनिंग जल्दी होती है और हमें जो साइन मिल रहे होते हैं, जो नेचर है, एंजल्स हैं, वो हमारे साथ कैसे बात करते हैं, नंबर्स के थ्रू करते हैं या जिस भी तरह से वो हमें किसी और के थ्रू कोई वर्डिंग ऐसी आपको बुलवा रहे हैं, या आप वीडियोस देख रहे हैं तो बार बार ऐसी कोई वीडियो आपके सामने आती है, आपने जो सर्च नहीं की कभी या कुछ है, तो इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती है ताकि आपकी उस पर नज़र पड़े, आप उसे देखें, आपको पता चले ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से वो आपसे बात करते हैं और आपका जो ये अगर आप अवेकनिंग के सिंबल्स लेते हैं या अंदर से आपकी अवेकनिंग जागृत हो रही होती है, तो आपको इन चीज़ों में आप जाते हैं, देखते हैं, समझने लगते हैं, तो उसमें ये सिंबल आपको हेल्प करेगा, उस चीज़ को ईजी करेगा। चलिए हम इस सिंबल को बनाना सीखते हैं। इसका अफर्मेशन है, आई एम अवेकनिंग माइंड, बॉडी एंड सोल टू सी द ट्रुथ एंड एनलाइटेंड पाथ। आप अपना और कोई भी अफर्मेशन बना सकते हैं और इसका कलर है येलो और बॉडी पार्ट होता है शोल्डर। इसमें फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, सिंपल है। थर्ड स्टेप, ये जो हमारे सर्कल्स होते हैं इसमें अगर आई बनती है तो बहुत अच्छा होता है, अगर नहीं बनती है तो चलेगा।